दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। चैप्टर के इंपॉर्टेंट हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। अर्थशास्त्र में आपका उपयोगिता का आशय है किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है। तो अब अर्थशास्त्र में क्या है उपयोगिता को कितने भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट है वस्तु की हर अंगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है आपकी घटती है। सीमांत जैसे जैसे आप क्या है अंगली इकाई को आप बढ़ाते जाएंगे, यूटाइल्स कहते हैं इंग्लिश में, एक एक यूटाइल्स आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है घटती जाएगी। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया था। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है सर्वाधिक होती है। ओके, और उसके बाद भी अगर आप क्या है शून्य के बाद भी अगर आप सीमांत उपयोगिता बढ़ाते हैं तो जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो क्या है शून्य के बाद आपका ऋणात्मक में चली जाएगी। तो आपकी जो कुल उपयोगिता है फिर वो क्या है घटना स्टार्ट हो जाती है। तो शून्य उपयोगिता सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो जो आपकी कुल उपयोगिता वो क्या है सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। ओके, नेक्स्ट है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता आपकी क्या होती है शून्य होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर के में हम ये सब समझेंगे सीमांत उपयोगिता के बारे में, तो आपको ये सब ऑब्जेक्ट थोड़ा आसान आपको लगेंगे। ओके, नेक्स्ट है बजट रेखा की प्रवणता है तो ये हो जाएगा आपका -P1/P2। ओके, ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है जब सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का कौन सा नियम कहलाता है, सम सीमांत उपयोगिता। ओके, तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम कौन सा नियम है, तो ये गॉसेन का आपका द्वितीय नियम है। ओके, गॉसेन के आपको सभी नियम आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है तटस्थता वक्र विश्लेषण में 2 वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका उक्त सभी का कीमत का रेखा भी इसमें रहती है, तटस्थ वक्र भी बनता है और तटस्थ चित्र भी बनता है, और इसलिए आपका हो जाएगा उक्त सभी इसका राइट आंसर। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों तटस्थ वक्र का झुकाव रहता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें पूछा जा रहा है तटस्थ वक्र का झुकाव रहता है सीमांत उपयोगिता की। ओके, तो सीमांत उपयोगिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ऊपर की ओर क्या है खिसक जाएगा। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो जो कार की मांग हो जाती है वो कम होती जाती है, लेकिन वक्र जो बनेगा वो ऊपर की ओर बनता है। ओके, आपको ये सिंपल बात है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाएगी तो लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा पेट्रोल हो गया है, अब पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं खरीदेंगे हम। ओके, तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी खरीदेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कार की कीमत मतलब कार की मांग घट रही है, लेकिन जो वक्र बनता है वो ऊंचाई की ओर बनेगा। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट है गिफिन वस्तुओं की मांग है। तो जो गिफिन वस्तु की जो मांग होती है वो आय से क्या है धनात्मक संबंध होता है। ओके, तो आय से धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी पूरक वस्तुएं हैं, वस्तु पूरक है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है त्रैमासिक अर्धवार्षिक में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो कि पूरक वस्तुएं क्या कहलाती हैं, और 2 प्रकार की वस्तु होती है, प्रतिस्थापन वस्तु है, एक पूरक वस्तु है। पूरक वस्तुएं कहलाती हैं जो उल्टी के संबंध होता है जिनमें। ओके, एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जैसे पेट्रोल और कार पर निर्भर, कार पेट्रोल पर। ओके, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की जो मांग होगी वो घट जाएगी। ओके, और पेट्रोल की कीमत सस्ती होगी तो कार की मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार के इंक और आपका जो होता है इंक और पेन का जो इंक में और पेन का क्या है ये जो संबंध होता है ये आपका कहलाता है कौन सा संबंध, ये आपका पूरक संबंध कहलाता है। ओके, अब देख लेते हैं हम आपका प्रतिस्थापन संबंध में क्या रहता है चाय और कॉफी, जिसकी जगह एक की जगह हम दूसरा ले सकते हैं। ओके, सब मान लीजिए आप चाय पीते हैं। ओके, लेकिन आज चाय का क्या है चाय नहीं है घर में, कॉफी है तो आप क्या है कॉफी भी पी लेंगे, काम चला लेंगे कॉफी से। ओके, अगर आप कोक पीना पसंद करते हैं, ओके, कोक नहीं है तो पेप्सी से भी आपका काम चला लेंगे। ओके, तो एक वस्तु नहीं है तो दूसरा हम यूज कर सके तो वो हमारी कहलाती है प्रतिस्थापन वस्तु है। ओके, और पूरक वस्तु में आपको समझा चुका हूँ, पेन और इंक का जो संबंध है वो पूरक वस्तु है, और आपका कार और पेट्रोल का जो संबंध है वो आपका पूरक है, ये कहलाता है। ओके, जो एक के ऊपर दूसरा निर्भर। ओके, अगर इंक की कीमत बढ़ जाती है तो पेन की कीमत बढ़ जाएगी। ओके,
ओके, ये आपका रहता है। और पूरक वस्तु कहलाती है, पूरक वस्तु मैं आपको बता चुका हूँ, यही आपका कहलाता है जो पेन इंक का संबंध, प्रतिस्थापन बंधु चाय कॉफी चावल और गेहूं, ओके, ये सब कहलाता है। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो यहाँ कोई वस्तु पूरक वस्तु नहीं, ये सब जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये प्रतिस्थापन वस्तु के दिए हैं, इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाए। ओके, आई होप आप समझ गए। इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है पूरक वस्तुओं और प्रतिस्थापन वस्तुओं से, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सिंपल रहता है। ओके, नेक्स्ट मांग में विस्तार का कारण है, तो मांग में विस्तार का कारण हो जाता है दी हुई कीमत में क्या है, कीमत गिर जाना। मांग कब बढ़ेगी, जब क्या है कोई चीज सस्ती हो जाएगी। आप भी देखते हैं जब भी कोई सामान अगर आपको बहुत सस्ता मिलता है, अगर आपको कहीं सेल चल रही है कि एक पर एक फ्री मिल रहा है, ओके, तो आप क्या है तुरंत ही ज्यादा लेने चले जाएंगे। ओके, इससे क्या है उसमें क्या है मांग में मतलब उसकी क्या है हो रही है, कीमत गिर गई है। हमें क्या लगेगा एक की कीमत पे हमें दो चीजें मिल रही है, तो हमें पता लगेगा कि हमारी कीमत क्या है सस्ती मिल रही है, तो हम उस सामान को लेंगे। तो जैसे जैसे अगर क्या है आपकी कीमत गिरती जाएगी वस्तु की, मांग बढ़ती जाएगी, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग क्या है घटती है। ओके, कोई चीज महंगी अगर मिल रही है तो आप कहेंगे भाई हम नहीं लेंगे, अभी काम चला लेंगे छोटी मोटी चीजों से। ओके, तो ये रहता है, सिंपल है। जैसे मांग के नियम को मान्यता के अनुसार, मांग के नियम की मान्यता तो मान्यता क्या कहलाती है, चूंकि है चीजें फिक्स रहती है। जैसे मान्यता का आप ये मान के चलिए कि हम क्या है आलू को आलू कहते आ रहे हैं, जो भिंडी होती है भिंडी को आते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि भिंडी को भिंडी क्यों कहा जाता है, इस प्रकार से। तो ये मान्यताएं होती है, वो आपको क्या है तैयार रहनी चाहिए। तो मांग के नियम की जो मान्यता है वो क्या है, पहले स्थापन वस्तुएं नहीं हो सकती हैं, दूसरा उपभोक्ताओं की आदत में क्या है परिवर्तन नहीं होगा, आदत में रुचि में परिवर्तन नहीं होगा, साथ ही संबंधित वस्तु के मूल्य में भी परिवर्तन नहीं होगा। ये सब मान्यताएं मानी जाती हैं। ओके, इसलिए क्या है उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी क्या है मांग के नियम की मान्यताएं। ओके, ये है आपको क्या है इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें आपको मानकर चलनी पड़ेगी कि ऐसा होता ही है। ओके, ये आपका है। आगे देख लेते हैं, तो इनको आपको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर में हम देखेंगे तो आपको आसानी से ये सब याद हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्वेश्चन आंसर समझ लेंगे तो क्योंकि इनकी डिटेल से ही क्या है ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ओके, नेक्स्ट सीमांत आगम कम होने पर मांग की लोच होती है, सीमांत आगम कम होने पर क्या है मांग की लोच एक से क्या है कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार है, तो किसका आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का मूल्य निर्धारण का भी इसका आधार है, मांग का नियम भी, उपभोक्ता की बचत भी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जब सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य होती है तो कुल उपयोगिता आपकी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। ओके, वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो, ओके, लगातार मैं आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। अब लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। ओके, तो उपयोगिता मूल रूप से प्रकार डेडेस की होती है। तो उपयोगिता मूल रूप से आपकी दो प्रकार की होती है। ओके, ये अभी हमने क्या है विकल्प में भी क्वेश्चन पढ़ा था। नेक्स्ट है उपयोगिता एक डेडेस विचार है, इसे केवल इकाइयों या मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक, ओके, एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसके अनुसार क्या है केवल इकाइयों या मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। ओके, उपयोगिता का मापना इतना आसान नहीं होता। ओके, इसलिए क्या है क्योंकि सबकी जो रुचियां हैं सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो बहुत स्टूडेंट को अच्छा लगता हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पसंद ना आता। ओके, तो लेकिन पढ़ाना तो मेरे एक जैसे वीडियो एक ही है, लेकिन बहुत ज्यादा को पसंद लोग स्टूडेंट को पसंद आ सकती है, बहुत स्टूडेंट को पसंद नहीं आ सकती। कोई सेट है तो मुझे पसंद आ रही है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को पसंद ना आए। ओके, तो उपयोगिता में क्या है जो होती है मनोवैज्ञानिक चलता है। इसलिए इसे क्या है मापना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रगतिशील रोपण का सिद्धांत डेडेस का नियम पर आधारित है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है, तो उपयोगिता हास के नियम पर ही आधारित है। नेक्स्ट है सम सीमांत उपयोगिता नियम यह मानकर चलता है कि सभी उपभोक्ता क्या है, सभी उपभोक्ता विवेकशील है। ओके, इसमें मानना पड़ता है कि इसकी मान्यता क्या है कि जितने भी उपभोक्ता हैं वो क्या है विवेकशील है। ओके, मतलब उनकी सोच समझने की क्षमता है, वो अपना सही गलत जानते हैं। ओके, ये इसमें मानकर चलना पड़ता है। ओके, ये इसकी क्या कह देंगे, ये इसकी क्या है मानता है। ओके, नेक्स्ट है ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है डेडेस स्तर की संतुष्टि, तो उच्च स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। ओके, नेक्स्ट है एक तटस्थता वक्र की ढाल दो वस्तुओं की सापेक्ष डेडेस की माप है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्या है सीमांत उपयोगिता की माप है। नेक्स्ट है मांग का आशय उस डेडेस से है जिसे पूरा किया जा सकता है, तो प्रभावपूर्ण इच्छा से। ओके, प्रभावपूर्ण इच्छा से आशय, मांग का आशय क्या है प्रभावपूर्ण इच्छा से, जैसे कि हम क्या है पूरा कर सकते हैं। मतलब ये क्या है मांग की परिभाषा में हम पढ़ेंगे, जब 2 नंबर में आता है मांग का आशय, तो उसमें आपका दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है
कीमत तथा मांग की मात्रा में डेड रेस होता है तो विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध क्यों? तो कीमत जैसी बढ़ती है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। आपने भी देखा होगा जब टमाटर के भाव बहुत तेजी से हो जाते हैं तो आपके पापा जी कहते होंगे भाई टमाटर कम करें, यूज करें होंगे, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी जो मांग होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कीमत बढ़ जाती है। तो लोग क्या है टमाटर को यूज कम करते हैं उस समय। ओके, ये बात है। किसी भी चीज़ की जब कीमत बढ़ जाती है उसकी मांग कम हो जाती है। और कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी क्योंकि सब कोई लेना चाहेगा। तो यही इसमें क्या है, विपरीत संबंध है, एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है। तो यही आपका कीमत तथा मांग की मात्रा में संबंध। ओके, नेक्स्ट है एक प्रभावपूर्ण इच्छा जिसकी पूर्ति की जा सकती है कहलाती है, वो क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। मांग की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है मांग का नियम डेड रेस का कथन है। तो इसमें क्या है, मांग का नियम गुणात्मक कथन है। नेक्स्ट है मांगी गई मात्रा कीमत में डेड रेस के साथ बढ़ती है, तो हो जाएगा कमी के साथ बढ़ती। मांगी गई मात्रा की कीमत में कमी के साथ ये आपकी बढ़ती है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मांग की लोच डेड रेस कथन है। तो क्या है, मांग की लोच भी क्या है, गुणात्मक कथन है। नेक्स्ट है मांग की लोच की डेड रेस श्रेणियां हैं, तो 5 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है मांग की लोच मापने का अनुपातिक रीति को डेड रेस भी कहा जाता है, तो प्रतिशत रीति कहा जाता है। नेक्स्ट है कर की मात्रा में वृद्धि होने से पूर्ति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्तासत। ओके, सत्तासत देख लेते हैं। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा, उपयोगिता का एक व्यक्तिगत होती है। ओके, नेक्स्ट है उपयोगिता को मुद्रा से नहीं मापा जा सकता है, असत्य हो जाएगा। ओके, मापा जा सकता है। अभी की उपयोगिता को देखिए मापने के देखिए दो मापदंड है। ओके, एक गुणात्मक है और आपका एक क्रमवाचक है। ओके, तो गुणवाचक है, क्रमवाचक है। ओके, तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं उपयोगिता को क्या है, मापा जाता है। ओके, जिस प्रकार से हम आपको लंबाई को नाप लेते हैं, ओके, सेंटीमीटर मीटर में। ओके, हम दूरी को नाप लेते हैं, इसी प्रकार से क्या है उपयोगिता को मापा जा सकता है। ओके, ये कौन कहते हैं, गुणवाचक वाले वैज्ञानिक। लेकिन कुछ जो हटकर जो वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि हम है उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं, केवल हम क्या है उपयोगिता को क्रम से रख सकते हैं। ओके, मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, आप स्कूल के टीचर से पढ़ते होंगे, अगर कोचिंग भी आप जा रहे हैं अपनी, तो कोचिंग भी पढ़ते हो, 3 जगह से पढ़ रहे हैं। ओके, तब मैं पूछूं कौन अच्छा पढ़ाता है, कोई भी आपसे पूछे, तो आप क्रम में रखेंगे कि मुझे क्या है यूट्यूब वाले टीचर अच्छे लगते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग वाले, फिर स्कूल वाले, या फिर स्कूल वाले कोचिंग, तो वो आपको क्या है क्रम में जमा के रखते हैं। ओके, तो बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं मापा जा सकता है। ओके, और बहुत सारे नहीं मानते। तो यहाँ उपयोगिता मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता, तो मापा जा सकता है। ओके, माना जा रहा है इस प्रकार से, सब तो इसलिए आपका। नेक्स्ट मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है, तो ये हमारी क्या है बिल्कुल सत्य हो जाता है। उपयोगिता की बात हो तो उपयोगिता क्या है, संतुष्टि। ओके, आप कितना ज्यादा किसी चीज से संतुष्ट हो रहे हैं वो इसकी उपयोगिता है। ओके, अगर आप 5 रोटी खा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा उससे संतुष्ट है, तो आपकी उपयोगिता हो जाती है। 6 रोटी से आप संतुष्ट है तो आपकी उपयोगिता कितनी है, 6 रोटी हो जाए। ओके, इस प्रकार से उपयोगिता। तो उपयोगिता का मतलब जब भी आप समझे तो संतुष्टि से आपको लेना है। ओके, नेक्स्ट है उपयोगिता देश काल तथा पात्र के अनुसार बदलती रहती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देश काल वातावरण के साथ किस प्रकार से बदलती रहती है। अगर हम समझें कि कोई ठंडी के पहनने वाले कपड़े स्वेटर वगैरह हो जाते हैं। ओके, तो जो आपके कश्मीर में रहने वाले, हिमाचल प्रदेश में जहाँ बर्फ वगैरह पड़ती है, ओके, शिमला में रहने वाले लोग, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन जो गर्मी जहाँ पड़ती है बहुत ज़्यादा, और उन देशों के लिए क्या है वो सर्दी वाले जो कपड़े होते हैं स्वेटर वगैरह, उनके लिए कोई उपयोग ज़्यादा नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है देश जो बदलते जा रहा है और अगर समय बदलते जा रहा है तो उसके अनुसार क्या उपयोगिता बदलती रहती है, इसलिए सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको आगे डिटेल से समझाऊंगा। नेक्स्ट है दुर्बल संग्रह की वस्तुओं पर उपयोगिता हास नियम लागू होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सम सीमांत उपयोगिता नियम का उपभोग के क्षेत्र में विशेष महत्व, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट तटस्थ वक्र एक गोले के आकार का होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। वक्र आप जब बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे गोले का आकार का नहीं होता, इस प्रकार से आपका जाता है। नेक्स्ट तटस्थ वक्र बाएं से दाएं के ऊपर चढ़ते होते हैं, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मांग का विस्तार कीमत में गिरावट के कारण होता है। मांग का विस्तार क्या है, कीमत में गिरावट के कारण होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, मैं अभी आपको समझा चुका हूँ कि मांग और कीमत में क्या है आपका विपरीत संबंध है। ओके, तो आपके यहाँ क्या बता रहा है, मांग अगर बढ़ेगी तो कीमत में क्या है गिरी होगी, तो ये पक्का हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ओके, मांग अगर विस्तार हो रहा है तो उसका मतलब है कि कोई वस्तु की कीमत क्या है गिर गई है। ओके, इसलिए उसकी क्या है मांग ज्यादा हो रही है। ओके, ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स विषय की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ओके, फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जिससे आपके यहाँ कंप्लीट आपको मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ के रूप में मिलेगा, कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आपको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वो नाम मात्र की फीस में आपके पूरे अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, तो ये हमारा गिफिन वस्तु है मांग का नियम, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तुएं दोस्तों कहलाती क्या है, अभी आपको थोड़ा समय में दिक्कत हो रही होगी। तो गिफिन वस्तु मांग का नियम क्या है, मांग का नियम कहता है हमारा, मांग का नियम कहता है, अभी मैं आपको समझा चुका हूं
कि किसी वस्तु की अगर कीमत कम होगी, अगर कोई वस्तु सस्ती मिलेगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, लोग है उसको खरीदने के लिए उतावले हो जाएंगे। हाँ मैं वो सस्ता आपको हो जाए कुछ चीज़ तो आप कहेंगे हाँ मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, आप सब लेने तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हर सस्ती चीज़ कोई भी खरीदना चाहता है। ओके, पैसे क्योंकि सबके पास वैसे कमी है तो सस्ती चीज़ें सब कोई खरीदने चाहता है। कोई वस्तु की अगर कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी मांग घट जाएगी, भाई बहुत ज़्यादा कीमत होगी, नहीं लेना मुझे नहीं लेना, तो उसकी क्या है मांग घट जाती होगी। इस प्रकार से ये होता है मांग का नियम। अब गिफिन वस्तुएं क्या है, चावल गेहूं ये सब आपकी गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब जी आपकी मूलभूत चीजें हैं, जैसे सब मान लीजिए जो गेहूं है आपका, गेहूं आपके क्या है अभी आपके 20 से 22 रुपए किलो चल रहे हैं। ओके, सपोज करिए 50 रुपए किलो भी हो जाए तो भी आपको गेहूं खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के बिना काम नहीं चलेगा भाई। दूध हो जाता है आपका, गेहूं हो जाता है, ओके, ये चावल हो जाता है, तो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। ओके, कोई अच्छी चीज जैसे अनार है, सपोज लीजिए अनार है, तो जरूरी नहीं कि अनार नहीं खाएंगे तो हम चल जाएगा, बहुत ज्यादा महंगा हो गया अनार तो हम नहीं खाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं शरीर का ज्यादा। ओके, लेकिन जो गेहूं है आपका, ये है चावल है, तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो ये कहलाती गिफिन वस्तुएं। तो इनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर ये महंगी भी हो जाए फिर भी हमें खरीदना ही पड़ेगा। इसमें नहीं कह सकते नहीं महंगी है तो मैं नहीं चाहिए भाई, जिंदा रहना है तो हमें तो क्या अनाज वगैरह जो चाहिए ही है। ओके, इसमें की जो गिफिन वस्तु है उनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। बाकी जो अन्य चीजों में हम क्या चला लेते हैं। ओके, जैसे मांग की लोच है, मांग वक्र का ऊपरी भाग, मांग वक्र निचला भाग होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मांग की लोच एक काल्पनिक अवधारणा है, असत्य हो जाएगा, काल्पनिक अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट है किसी मूल्य पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ बाजार मांग कहलाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका तो नहीं काटते हैं, तो असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां इस प्रकार से हमारी दी हुई हैं। चलिए हम सही जोड़ियों को मिला लेते हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम हो जाएगा अधिकतम संतुष्टि का नियम। नेक्स्ट है उपयोगिता हास नियम का प्रतिपादन, ये किया था प्रोफेसर गोसेन ने किया था उपयोगिता हास के नियम का प्रतिपादन। ओके, नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन बनाना, तो मिट्टी के जो बर्तन बनाना है वो रूप उपयोगिता है। नेक्स्ट है जब कुल उपयोगिता घटती है, जब कुल उपयोगिता घटती है तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है। कुल उपयोगिता जब घटे तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, कुल उपयोगिता अगर अधिकतम आपके बढ़े तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या है धनात्मक होती है, और जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो शून्य होती है। ओके, तो तीन कंडीशन है, तीनों आपको ध्यान रखना है। ओके, ऑब्जेक्ट में जिस टाइप से भी पूछे जाए, जोड़ी में पूछ लिया जाए, एक वाक्य में पूछ लिया जाए, सप्ताह में पूछ लिया, आपको तैयार होना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब कुल उपयोगिता आपकी घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, कुल उपयोगिता आपकी बढ़ती है सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, और जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये आपको कंसेप्ट तीनों तैयार रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी और देख लेते हैं दूसरी टाइप की, निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो निम्न स्तरीय वस्तु हमारी कौन सी हो जाएंगी, तो निम्न स्तरीय वस्तुएं आपकी निम्न स्तरीय वस्तुएं हो जाएंगी मोटे अनाज। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। बाजार मांग से आशय, बाजार मांग से आशय होता है एक वस्तु की मांग से होता है। जैसे स्थापन्य वस्तुएं, स्थापन्य वस्तुएं आपकी कल आ जाएंगी, तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे आपको मिल जाएगा चाय व कॉफी, जो कि चाय व कॉफी आप कहें तो चाय यही है। स्थापन्य वस्तु कहें या प्रतिस्थापन वस्तु कहें एक ही बात हो जाती है। जैसे चाय या कॉफी हो जाती है आपकी, जो कि हम क्या है मैं आपको पहले विकल्प में समझा चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे गेहूं और चावल हो जाता है, ये सब आपकी क्या है स्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। एक ना मिले तो दूसरे हम काम चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पूरक वस्तुएं, तो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कार एवं पेट्रोल, जो कि मैं समझाएगा। इंक और पेन, इंक और पेन का जो संबंध है पूरक वस्तुएं के संबंध है, कार और पेट्रोल का संबंध है तो आपकी पूरक वस्तुओं का संबंध। ओके, और नेक्स्ट है बजट रेखा की प्रवणता, तो बजट रेखा की जो आपकी प्रवणता होती है वो होती है क्या होती है ऋणात्मक होती है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, आपका देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है वस्तु की मांग का संबंध, एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है। तो वस्तु की मांग का जो संबंध होता है वो कौन सा संबंध होता है आपका मांग के नियम से संबंध है। ओके, तो मांग का नियम इस प्रकार से हमने कहा सही जोड़िए समझ ली है। आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मेहनत कर रहा है, क्वेश्चन सेलेक्ट करना, टाइप करना, फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो लगातार मैं आपके लिए क्या है आपको काम आसान कर रहा हूँ, बस आपको वीडियो देखना है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो आपका क्या है कंप्लीट आपकी क्या है तैयारी होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। नेक्स्ट है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने की सामर्थ्यता को हम क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता संतुष्टि की बात हो, कोई भी जो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करे उसकी सामर्थ्यता रखती है वो उपयोगिता कहलाती है। ओके, नेक्स्ट किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके कुल उपयोगिता में होने वाली जो वृद्धि होती है उसे हम क्या है सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सीमांत उपयोगिता हो जाता है। नेक्स्ट है प्रतिकूल उपयोगिता किस उपयोगिता से प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता से प्राप्त होती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का कौन सा नियम है, तो गॉसेन का क्या है द्वितीय नियम है, अभी हम पहले भी देख चुके थे। नेक्स्ट सीमांत उपयोगिता हास नियम की तुलना अर्थशास्त्री के नियमों से करते हैं, तो भौतिक विज्ञान के नियमों से करते हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को कैसी संतुष्टि प्राप्त होती है? तो समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तटस्थता वक्र में क्या होता है, जो जितने भी जो बंडल्स बनते हैं, ओके, जितने भी बंडल्स बनते हैं सब आपके क्या समान रहते हैं। ओके, तटस्थता की स्थिति में क्या होता है, सपोज आप केला और आम, आपको आम दोनों पसंद है। ओके, तो आपने क्या 1 किलो केले लिए और एक दर्जन आपने मतलब 1 किलो मान के चले। ओके, तो 1 किलो आपने केले लिए, 1 किलो आपने अनार ले लिए। ओके, तो ये भी आपको उससे भी संतुष्टि मिल रही है बराबर। ओके, फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको मान लीजिए 1.5 किलो आपने अनार लिए, आपको आधा किलो हो जाता है वो आपने केला लिए, तो भी आपको खुशी है कि हाँ चलो ये भी सही है। ओके, तो जितनी भी जिस प्रकार से बंडल बनेंगे, संभावना का जिनके जोड़ा बनेगा, वो सभी में आपको बराबर संतुष्टि मिलती है। किस कंडीशन में? तटस्थता वक्र की कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट, दाईं ओर का प्रत्येक तटस्थता वक्र अपने से पहले वक्र की तुलना में कैसी संतुष्टि प्रदान करता है? तो अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट, एक उपभोक्ता जब तटस्थता वक्र पर दाएं खींचने की ओर चलता है तो एक्स वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर वाई वस्तु की ओर कैसी हो जाती है? तो घटती हुई होती है। ओके, नेक्स्ट, मतलब क्या है, सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। ओके, क्योंकि सीमांत उपयोगिता क्यों घटती जाती है? ओके, जब आपको पहले आपको जो बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं आपको क्या है, आपको रोटी देता हूँ, 1 रोटी, तो आपको मजा आ जाएगा। फिर दूसरी दूंगा तो भी थोड़ा कम मजा आएगा, फिर तीसरी दूंगा, फिर चौथी दूंगा, फिर कहीं अब नहीं खाना भैया, पेट मेरा भर गया है। फिर आपको वही चीज़ आपको क्या है, बोरिंग लगने लगेगी, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको ज़्यादा संतुष्टि, ज़्यादा सुख प्रदान नहीं करेगी वो चीज़। ओके, इसी प्रकार से जैसे आप पहले मैं आपको पिक्चर दिखाने के लिए ले जाऊँ, मूवी दिखाने के लिए, तो मैंने आपको एक बार पिक्चर दिखाई तो आप बड़े खुश होंगे कि सर मूवी दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा पहली बार। फिर उसी में भी मूवी को मैं दोबारा उसी टाइम दोबारा चलवाऊँ, फिर दोबारा दिखाऊँ, आपको चौथी बार दिखाऊँ, अब कहेंगे अब नहीं देखा जा रहा, बार बार मुझसे एक मूवी नहीं देखी जा रही, बोरिंग हो जाए आपके लिए। ओके, तो सीमांत उपयोगिता आपकी क्या है, जो आपकी संतुष्टि का लेवल क्या है, घटता जा रहा है। संतुष्टि का लेवल घटता जा रहा है, तो सीमांत उपयोगिता भी आपकी क्या है, घटती जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं, किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, तो विपरीत संबंध हो चुका है, अभी हमने रेगिस्तान में भी समझा था। ओके, नेक्स्ट है, और क्वेश्चन आंसर की सीरीज में अभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको बनाऊंगा सिलेक्टेड। ओके, काफी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है थोड़ा। ओके, तो लेकिन मैं आपको पूरे क्वेश्चन समझाऊंगा, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा चीजें। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं का हम ज्ञान हो सकता है। ओके, प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहा जाता है? तो आवश्यकता कहा जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि मांग की लोच 1 से अधिक हो तो कीमत घटने पर कुल व्यय किस प्रकार का परिवर्तन होगा? कुल व्यय क्या है, बढ़ेगा। नेक्स्ट है, यदि मांग की लोच 1 से कम है तो कीमत घटने पर कुल व्यय किस प्रकार से परिवर्तित होगा? तो कुल व्यय आपका कम हो जाएगा। मांग की लोच पर आपको डिपेंड कर रहा है, मांग की लोच कम है तो कुल व्यय कम हो जाएगा, मांग की लोच क्या है आपकी 1 से अधिक है तो कुल व्यय बढ़ेगा। ओके, किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है? तो विलासित वस्तुओं की जो मांग होती है वो क्या है, बहुत ज्यादा लोचदार होती है। नेक्स्ट है, मांग की लोच मापने की कुल व्यय रीति किसने दी है? तो प्रोफेसर मार्शल ने दी है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किसी समय वस्तु की मांगी गई मात्रा उस वस्तु को क्या कहते हैं? उस वस्तु को क्या है, मांग कहते हैं। नेक्स्ट है, विलासित वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार से होती है? अत्यधिक लोचदार होते हैं। ओके, अत्यधिक क्या है, लोचदार होती है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चैप्टर के उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।